जीआईसी मेंस की प्रिपरेशन करने वाले हमारे सभी मित्रों को हमारा एक बार प्यार भरा नमस्कार। क्या हालचाल है मित्रों, ठीक हैं आप लोग? एक्चुअल में क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बनती है और मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर आपको कुछ कन्वर्जन और कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको ग्रुप में दिए हैं और उन्हीं के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ। तो अगर आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को समझेंगे और इन क्वेश्चंस को करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित तौर से एग्जामिनेशन में फ़ायदा होगा। मैं आपको एक कन्वर्जन पहले बताता हूँ और आपको रिएक्शन का नाम भी बताऊँगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और ज़रूरत अगर पड़ जाए, आपको लगता हो कि ये वीडियो जो है वो इस पर कमेंट करने लायक है तो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैं हेडिंग बना देता हूँ अपना कन्वर्जन। थोड़ा समय आपका लूँगा, लेकिन ये समय आपका जीवन भी बदल सकता है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ कन्वर्जन्स। तो ये कन्वर्जन कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं कन्वर्जन के, वो भी आप नोट करते चलिए। नंबर 1, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। कन्वर्जन कैसा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये कंपाउंड आपके सामने दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड ये है। देखिए, एक हम लोग साइक्लो जो है वो ग्रुप लगा लेते हैं और साइक्लो इसे आप ब्यूटेन बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ पर हमने Br लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर Br लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि इसके कन्वर्ट करना है इस कंपाउंड में। या तो ये क्वेश्चन आ जाए कि बेसिक मीडियम में आप नंबर 1 इसको बेसिक मीडियम में ट्रीटमेंट दीजिए और सेकंड आपको दे दिया जाए फिर आप इसको एसिडिक, मतलब पहले बेसिक मीडियम डालो फिर इसके बाद एसिडिक मीडियम डाल दीजिए और बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखा गया है कि इसे एक्चुअली में अल्फा, अगर मान लो इसे आप 0 ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसे आप 0 फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं तो ये आपका अल्फा हो गया ना। तो अब आपको करना क्या है कि इसी में ये देखना है कि अगर मैं OH यहाँ पर लगाता हूँ और HCl लगाता हूँ तो एक्चुअली में सेमी बेंजिलिक मैकेनिज्म के थ्रू रन करता है जो फेबरिस्की रिएक्शन में आता है। तो फेबरिस्की रिएक्शन और सेमी जो बेंजिलिक अरेंजमेंट है ये मैंने लगातार अपने नोट्स में और वीडियोस में कराया है। तो वहाँ पर रिंग जो है वो घट जाता है, मतलब रिंग का कार्बन बाहर आ जाता है। तो रिंग अगर घटा तो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेनोन है अल्फा। अगर आप देखो अल्फा ब्रोमो, अगर नाम देखो तो यहाँ पर आपका नाम आ गया अल्फा ब्रोमो साइक्लो, अल्फा ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेनोन आप इसे कह सकते हो, ब्यूटेनोन कह सकते हो। तो इसका रिंग हटा करके आप यहाँ पर कंपाउंड, एक रिंग में यहाँ पर CO ग्रुप है तो यहाँ पर C डबल OH ग्रुप लग जाएगा। पहले OH ग्रुप के O डबल O नेगेटिव आएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर H लग जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ये कंपाउंड। तो ये अगर आप इसका नाम बता सकते हैं तो साइक्लो, देखो यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपाइल हो गया और ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एग्जामिनेशन में आने की इसकी पूरी और पूरी संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद सेकंड पर चल लेते हैं। जो कन्वर्जन मैं आपको करा रहा हूं, इन कन्वर्जन पर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक एक कन्वर्जन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और मैं उम्मीद भी करूंगा कि ये कन्वर्जन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्यों होंगे, ये बात भी है ना, क्यों होंगे ये बात भी है। क्यों? क्योंकि ये आपके लेवल पर जा रहे हैं। एक कंपाउंड है C6H5, यहाँ पर CO लगा है और यहाँ पर भी है C6H5, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ कंपाउंड हमने लगा दिया है C6H5
और यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपके 2 OH लगा दिए। क्या क्वेश्चन है भाई साहब, इतना बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक, तो करना क्या है एक्चुअल में, जब ये अटैक करने वाला होगा कैसे अटैक करेगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा ये वाला बॉन्ड अगर इसका अटैक होता भी है तो इसका अटैक मान लीजिए ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो अगर हम ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। तो पहली स्टेप जो इसकी संभव हो सकती है वो क्या है, वो ये है कि C6H5 C यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर आपका OO और यहाँ पर फिर आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ C6H5 हो जाएगा और आगे आपका C6H5 है ये। अब इसको स्टेबलाइज करना है, कैसे स्टेबलाइज करोगे आप बताओ भाई, इस कैसे स्टेबलाइज करोगे? इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम पहले थोड़ा OH को इधर बना लेते हैं ऐसे। तो इस बॉन्ड को अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो जैसे इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कंपाउंड जो है वो आपका कैसे बनेगा, ये कंपाउंड आपका ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के साथ चलेगा, यहीं से बॉन्ड टूटेगा। यानी कि ये वाले अगर हम ये बॉन्ड देखें तो यहीं से आप इसको अलग करेंगे, तो ये कंपाउंड यहीं से अलग करिएगा, ये बॉन्ड आपका इधर ट्रांसफ़र मतलब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाए तो ये C डबल OH हो जाए और ये वाला O इसमें एडजस्टेबल हो जाए, तो ये कंपाउंड नया आपका ये बनने वाला है। यहाँ C6H5 ले लो, ये वाला H पॉजिटिव उठ करके इसी नेगेटिव पर चला आएगा। मैं अगर ऐसे कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो मुझे ज़्यादा देखो ये वाला बॉन्ड आप इधर ट्रांसफ़र कर दो, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो ये नेगेटिव के साथ में बाहर जाएगा और इसके बाद H पॉजिटिव इसमें जुड़ जाएगा और जैसे ही H पॉजिटिव जुड़ जाएगा वो आपको आनंद देगा। देखो आनंद आपको नहीं देगा, पेपर में मज़ा देगा। तो यहाँ पर ये कंपाउंड हो गया और आगे हो गया O और आपका C6H5 हो गया, है ना सुपर क्वेश्चन। C6H5 प्लस बचा क्या, इधर बचा C6H5 C डबल OH। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन के साथ में। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़िए मत, एक एक क्वेश्चन को आप लगा डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो दूसरा कन्वर्जन हुआ हमारा, और तीसरा कन्वर्जन जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, C6H5 यहाँ पर हम लोग CO ले लेते हैं और यहाँ पर आपका H और यहाँ पर रिएक्शन करा देते हैं CH3 CO और यहाँ पर O और यहाँ पर CO और यहाँ पर आपका CH3 और प्रेजेंस लगा देते हैं सोडियम एसीटेट की, मतलब CH3COONA की। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिरकार यहाँ क्या बना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये पर्किन रिएक्शन है, ये पर्किन रिएक्शन है, आप जानते होंगे कि ये पर्किन रिएक्शन में गिनी जाती है। और पर्किन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5, देखो यहाँ से ध्यान से, ये यहाँ से H2O निकाल दीजिए तो CH डबल बॉन्ड H2O निकल गया, यहाँ CH सिंगल बॉन्ड CO। फिर मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर रिएक्शन अभी लिख रहा हूँ, कन्वर्जन है चूँकि, इसलिए मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसे आप हाइड्रोलाइज करा दो, C6H5 यहाँ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO, यहाँ पर O और H और साथ में मिलेगा आपका एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम आपको बिल्कुल 100% पता होगा, 1 2 3 बताइए जल्दी से, 3 फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड बोल सकते हो या फिर आपका सिनेमिक एसिड भी इसको बोला जाता है। तो है ना ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम फिर एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ही, कसम से यार मज़ा आ जाएगा, इस क्वेश्चन को देख लोगे ना मज़ा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इसी पैटर्न को थोड़ा सा बदलेंगे हम, इस कंपाउंड को ऐसे किया, ये आपका साइक्लोपेंटेन हो गया और यहाँ पर O लगा दिया तो साइक्लोपेंटेन हो गया और यहाँ पर एसीटोन, ये एसीटोन वाला कंपाउंड हमने बना दिया और एरो पर हमने ले लिया यहाँ पर C6H5 और यहाँ COOH आया ना जलवा, ऊपर वाला जो पैटर्न था ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न लिया हमने, जो ये वाला हुआ है ना, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, जैसे सिंपल सा वही कि यहाँ पर O आ जाएगा, अभी O बढ़ाया था ना वहाँ पर भी, तो सिंपल सा उसी पैटर्न पर हम लोग इसको फॉलो कर लेते हैं, इसको फॉलो कर लेते हैं। ये ऐसे कर दो,
इसमें कोई चेंज करना नहीं है। ये ओ ऐसे रखो, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर CO रखो आप, यहाँ पर आप CO रख लो, जो एज इट इज था उसमें कोई परिवर्तन मत करो, ये CO कर दो और यहाँ पर आपका O ये CO हो गया। क्या जोड़ा था, 1 मिनट, थोड़ा सा डाउट हुआ हमें भी, 1 मिनट रुक जाओ बच्चा राजा मेरे बेटा, ये हुआ, अरे बढ़ जाओ आगे, ये हो गया आपका, यहाँ पर O आ गया, COOC6H5 हो गया ना, तो CH3OC6H5 साइड में गया और C, ठीक है, मतलब हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनना चाहिए बीच से OC6H5 इससे जुड़ेगा, तो हम इसको OC6H5 जोड़ेंगे, एस्टर बन जाएगा, नहीं तो ये यहाँ पर हमें करना पड़ेगा O और यहाँ लाना पड़ेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका CH3, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। कन्वर्जन नंबर 5 पर चले आइए। कन्वर्जन नंबर 5, ये रिएक्शन भी आ सकती है एग्जाम में, आप बता दीजिएगा कि सर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने मान लीजिए एक कंपाउंड ले लिया, हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप जानते हो पैराडीन बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन जब NaNH2 से कराते हैं, NaNH2 से बेस की प्रेजेंस में कराएंगे, NaOH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो आप बता दीजिएगा कि भाई यहाँ पर जो कंपाउंड लगने वाला है वो है आपका अमीनो ग्रुप, यानी कि 2 अमीनो पैराडीन यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। और एक रिएक्शन जो है वो ये भी आ सकती है जो संभावित है, यहाँ N ले लो, ये N ले लो और इसकी रिएक्शन करा दो C6H5Li की, ठीक, और इसे हीट कर दो, जैसे हीट कराओगे तो C6H5 लग जाता है, यहाँ N हो गया और ये हो गया आपका C6H5 फिनाइल, ठीक, 2 फिनाइल पैराडीन इसे बोलेंगे, 2 अमीनो पैराडीन बोलेंगे। चीची बाबिन रिएक्शन के नाम से भी इसको आप जानते हैं, किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, चीची बाबिन रिएक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। 6th वाले रिएक्शन पर आ जाओ, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी भी बहुत है, वो ये है कि अगर मान लो आपके सामने यहाँ पर अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए इस एक कंपाउंड में सोच रहा हूँ, ज़रा एक मिनट दिमाग सेट कर लेने दो कि कौन सा कंपाउंड मैं आपको दूँ जो एग्ज़ाम में जिसका बेनिफिट आपको मिल जाए, एग्ज़ाम में जिसका बेनिफिट आपको मिल जाए। 1 मिनट का आप समय दीजिए। 3-4 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए थे और क्या वो मेरे पास में हैं या नहीं है, बस इतना देख लेता हूँ। मैंने नोट किए थे एक पेज पर, वही पेज मैं ज़रा ढूंढ लूँ कि वो पेज मैंने कहाँ रख दिया है, आपको बताने के लिए था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ, बस 1 मिनट वीडियो रोकूंगा, क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, मिल गया, बहुत अच्छा था। डाईफिनाइल कंपाउंड था हमारे पास में, ये कंपाउंड है डाईफिनाइल, आप जानते हो ये डाईफिनाइल। लेकिन डाईफिनाइल कंपाउंड में हम क्या करेंगे, ये अगर सब लगा दें ये डाईफिनाइल हो गया, लेकिन हम इस डाईफिनाइल में एक डबल बॉन्ड को जिंदा रखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे आपका C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। इस कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए, क्वेश्चन ये है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार इसका जवाब होगा, अगर रिडक्शन कराते हैं कीटोन का LiLH4 की प्रेजेंस में, तो अंदर का डबल बॉन्ड तो नहीं चेंज होगा, लेकिन ये वाला CH अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन, इस टाइप का कन्वर्जन भी एग्जाम में आपके आ सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है और अंदर सब बॉन्ड भी आ सकते हैं, दोनों संभावनाएं हैं। तो यहाँ CH3 हो जाए और ये डाईफिनाइल भी आ सकता है, संभावित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर रिएजेंट का यूज़ भी हो जा रहा है कि रिएजेंट कौन सा यूज़ हुआ और साथ में रिएक्शन भी कंप्लीट हो जा रही। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में संभावना है कि आ जाए। और आपको दूसरी चीज़ आपको और बताता हूँ, एक क्वेश्चन और भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मान लो ऐसा कंपाउंड आपको दर्शन दिया पेपर में, यहाँ C यहाँ पर H लगा दें, यहाँ डबल बॉन्ड ट्रांस कंपाउंड है ये आपका, कोई भी ग्रुप यहाँ पर X लगा लें और यहाँ पर डाई मिथाइल जो है वो आपका Q पर कॉपर लिथियम लगा देते हैं। तो यहाँ पर डाई मिथाइल ले लो, चाहे आप
डाइमिथाइल ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, CuLi लगा देते हैं और ईथर की उपस्थिति में इसे हम थोड़ा सा हीट कर देते हैं। जैसे हीट करेंगे तो जो कंपाउंड है वो आपका जो LiX यहाँ से निकाल जाएगा और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को एडिशन दे देगा इसमें से। तो आप देखिएगा या CuX निकलेगा और LiCH3Li बचेगा और बाकी मिथाइल इसमें जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर भी मिलेगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आपने एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा, एग्जाम में बहुत मिलेगा। ये क्वेश्चंस चाहे किसी भी अवस्था में आपके सामने आए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भाई साहब ये आएंगे जरूर, बचेंगे नहीं, किसी कीमत पर नहीं बचेंगे। मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। और एक क्वेश्चन और भी है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो ये है कि ये कंपाउंड अगर हमने लिया है, यहाँ पर देखो ये कंपाउंड मैंने लिया है, इस कंपाउंड का आप नाम जानते हो, इसे आप एनिलीन कहते हो और एरो पे मैंने लिखा यहाँ CHCl3 और साथ में KOH। प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कार्बाइल एमीन या फिनाइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है। एक कन्वर्जन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमने ये कंपाउंड फिनॉल लिया और एरो पर यहाँ पर लिखा CHCl3 और यहाँ KOH लिख दिया और प्रोडक्ट फिर आपको याद होगा अच्छे से कि यहाँ सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। 10वां क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अगर यहाँ पर आपने CCl4 और KOH लिख दिया है तो यहाँ पर आपका सैलिसिलिक एसिड मिलता है। बहुत ही बेहतर रिएक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, एग्जाम में आने की पूरी और पूरी उम्मीद इनकी है। 11वां कन्वर्जन अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमने यहाँ पर फिनॉल ले लिया, ये हमने यहाँ पर फिनॉल ले लिया और इसको अगर Br2 और एक्वस मीडियम में ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ये जानिए यहाँ पर फिनॉल, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर Br, ये आपको मिलेगा। और अगर यही कन्वर्जन आपने कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कर दिया, मतलब Br2 की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कर दी, तो फिर आप ये जानिए कि यहाँ पर OH बनेगा और यहाँ पर ऑर्थोब्रोमो और साथ में आपका पैराब्रोमो फिनॉल प्राप्त हो जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। एग्जाम में जाने से पहले इनको भाई साहब आप जरूर देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आप देख करके जाइएगा। CH3CHO और यहाँ पर आपका CH3 CH2 और CHO, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे अगर आप बेसिक मीडियम में इसका जो है वो कंडेंसेशन करा देते हैं तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, जब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नेम, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे और उनके नेम क्या होंगे, ये क्वेश्चन भी पूरा संभावित है। 13 पर चले आइए। ये 13th कन्वर्जन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपके पास में ये कंपाउंड है CH3CH, यहाँ पर आपका Br लगा है, यहाँ पर आपका जो है वो CH2 और यहाँ पर आपका CH3 है। इसका आप एल्कोहलिक KOH के साथ में ट्रीटमेंट करा देते हैं तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन की सीरीज में है। 13 पॉइंट पर चले आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ CH2OH है और इसको हम 140 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में हीट कर देते हैं तो फिर यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और ये कन्वर्जन चूंकि आप कर सकते हैं इसलिए मुझे कोई संदेह और कोई भी संभावना मतलब ऐसी नहीं कि ना कर पाएँ आप। CH3CH2Cl ले लिया, यहाँ पर मैंने KCl लिख दिया और एल्कोहलिक KOH यहाँ पर उपस्थित कर दिया है।
तो ये कन्वर्जन भी एग्जाम में आ सकता है, संभावित है। और एक कन्वर्जन और है, यहाँ पर हमने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर हमने लिया Na और इसकी रिएक्शन करा दी C2H5Cl से, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका क्या होगा। इनके सभी के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाओगे, आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे ऐप पर हैं वो लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा, 100% बेनिफिट होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।